चर्च का यहाँ पर रैली करते हैं मोराबादी में और बोलते हैं कि आदिवासी का रैली है, और भ्रमित में ना आए। वैसे हम अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से आग्रह करते हैं कि रैली में कतई भाग ना ले और इसका हम लोग विरोध करें। सीट बढ़ रहा है तो विरोध, जनसंख्या के आधार पर, यहाँ जनगणना के आधार पर यहाँ पर सीट घट रहा है तो विरोध। अब चाहते क्या हैं, बताइए इसको। ये नौटंकी नहीं चलेगा कि विगत आगामी 30 तारीख को चर्च प्रायोजित एक रैली होने जा रहा है मोराबादी मैदान में, तो हम लोग उसका विरोध में आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग बैठे हैं। प्रेस वार्ता करने का रीज़न है कि जिस तरह इन लोगों ने घोषणा किया है कि आदिवासी एकता महा रैली के नाम से जो रैली को ये लोग कर रहे हैं 30 तारीख को, तो हम लोगों को जब पता चला तो ये रैली चर्च प्रायोजित रैली है, और चर्च के द्वारा जो महाधर्म अध्यक्ष है, जिसको हम लोग कार्डिनल बोलते हैं, बिशप, तो बिशप हाउस से एक चिट्ठी निकलता है ना, बिशप हाउस से चिट्ठी निकला है और उसमें लिखा हुआ स्पष्ट तरीका से कि मेरे प्यारे ख्रिस्त वासियों, श्रद्धेय फादरगण, ब्रदरगण और सिस्टरगण, आगामी 30 अगस्त को एक खास रविवार है और हम आदिवासियों के लिए भारत सरकार की ओर से जो बिल प्रस्तुत करने की मंशा परिसीमन के विषय पर, इस पर प्रतिरोध करना हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार है कि हमारी ज़रूरत है, क्योंकि इस परिसीमन से हमारे आदिवासी समाज का बुरा प्रभाव संभावित खतरे में है। एसटी आरक्षित सीटों पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों का विभाजन होगा, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति कमजोर होना, आदिवासी नीति सीमित होना, संविधान प्रदत्त सुरक्षा का व्यवहारिक चरण इत्यादि। हमारे झारखंड क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन का पलायन बड़ी संख्या में होता आया है और इसके बहुत कारण है। फिलहाल जनसंख्या वृद्धि में भी हम कमी आई, इस कारण हमारे इस वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व की कमी आई है। अतः स्थिति हमें राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रतिशत में कमी ना हो और भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार के आधार पर 5वीं अनुसूची ऐतिहासिक अधिकार, भौगोलिक स्थिति, आदिवासी जनसंख्या घनत्व, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आदि का परिसीमन के आधार पर बनाया जाए, मांग करनी हमारी ज़रूरत है। इन सब मुद्दों के साथ अत्यधिक संख्या में आगामी 30 अगस्त को जुलूस में हिस्सा लें। इसलिए उस रविवार को हर पल्ली में मात्र सुबह में मिसा होंगे और उसके अलावे मिसा के बाद दूसरा कुछ भी कार्यक्रम होंगे पल्ली में ना रखा जाए, और सभी विश्वासियों से अनुरोध है कि पल्ली आज्ञा की आप लोग आपसे कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के भारी से भारी संख्या में जुलूस में भाग लें। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह आदिवासी एकता महारैली के नाम से कुछ सामाजिक संगठन जो चर्च के तोता एजेंट बन करके आदिवासी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जो ढोंग कर रहे हैं और चर्च का यहाँ पर रैली करते हैं मोराबादी में और बोलते हैं कि आदिवासी का रैली है, और भ्रमित में ना आए। वैसे हम अपने भाइयों से, बहनों से, माता पिता से आग्रह करते हैं कि रैली में कतई भाग ना ले और इसका हम लोग विरोध करें। केंद्रीय सरना समिति और विभिन्न आदिवासी संगठन के माध्यम से लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये लोग परिसीमन के नाम पर और अन्य कानून के नाम पर आप लोग आदिवासी को बरगलाना बंद कीजिए। जिस तरह झारखंड में धार्मिक सामाजिक ज़मीन की लूट हो रही है, आप लोग सरकार के पक्ष है और आप लोग मौन क्यों हैं, हम पूछना चाहते हैं। आप बंधु तिर्की है, पूर्व मंत्री हैं आप, और उसका आप अगुवाई कर रहे हैं उस रैली का। कौन आधार पर आप अगुवाई कर रहे हैं? ये कांग्रेस का रैली नहीं है, हम साफ साफ कर रहे हैं बार बार। ये मूल रूप से चर्च का रैली है, ईसाई समाज का रैली है। हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं, जो सरकार में साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ चल रहा है, हम दूसरा बात पूछना चाहते हैं। आप नगड़ी का ज़मीन में मौन है,
नगरी में आदिवासी का ज़मीन को लूट रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप सरकार में है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तीसरा बात, झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति अपने ला रहे हैं, उसमें भी मौन है। क्या करना चाहते हैं आप झारखंड में? चौथा बात हम ये बोलना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी जो है आप बिहार और यूपी के लोगों को दे रहे हैं, उसमें भी आप मौन है। आप कंबाइंड आपका सरकार चल रहा है, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको बोलना चाहिए ना, आप इतना झारखंड का हितैषी है तो। पांचवा बात हम बोलना चाहते हैं कि जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल पर धांधली हुआ, उस पर भी आप मौन है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? और झारखंड के छात्रों के द्वारा लगातार सीबीआई जांच का जो मांग चल रहा है, उसमें भी आप मौन है। आप मौन क्यों रहे? आप क्या दिखाना चाहते हैं इस प्रदेश में? सातवां बात हम ये कहेंगे कि झारखंड में हर साल आपकी सरकार ने गछा था कि हर साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, उस पर भी मौन है। तो आप जब परिसीमन का बात कर रहे हैं, आप अपना विधायकी बचाने के चक्कर में हैं, और जो लोग आपको जिस जगह पर बैठाया है उस पर आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो आप कसम खाकर चुनाव से पहले जो वादा करके आए थे, उसको वादा क्यों आप पूरा नहीं कर रहे हैं? आप आदिवासी समाज को झंडा ढोने के लिए मत रखिए। आदिवासी समाज झंडा ढोने के लिए जन्म नहीं लिया है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोगों के चक्कर में आदिवासी समाज ना आए, अपने धार्मिक सामाजिक व्यवस्था को बचाएं। और इन लोग जो चर्च का जो एजेंट लोग जो इस तरह का झूठा बात बोल के आदिवासी समाज को बरगलाने का जो काम कर रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार, नमस्कार। अभी जिस विषय को लेकर के हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि चर्च को जब जब नुकसान होने की संदेशा होती है, तब तब आदिवासी का कार्ड खेलने का प्रयास करता है। हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं। नेमहा बाइबल के समय में बहुत विवाद हुआ था। वहाँ पर आदिवासियों की, जनजातियों की अस्तित्व और अस्मिता में इन लोग प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। जिस समय आदिवासी एकता करके महापंचायत बुलाई थी। पिछले बार शामलोंग में माता मरियम का मूर्ति टूटी थी, उस समय आदिवासी एकता का नाम से बृहद जुलूस निकाला था। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जनजाति समाज में आक्रमण होता है, मारपीट होती है, तब बंधु तिर्की और शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी का नाम से मोराबादी में विशाल रैली निकालता है। जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में 24 दिसंबर 2023 में मोराबादी में विशाल रैली निकाला था कि जो धर्म परिवर्तन किया है वैसे लोग को आदिवासी का स्टेटस, आदिवासी का आरक्षण से वंचित किया जाए। तब आदिवासी एकता का फिर इन लोग रैली निकाला था। तो जब जब ईसाई मिशनरी कैथोलिक चर्च को नुकसान होने की संभावना होती है, उसको क्षति होने का महसूस होता है, तब इन लोग आदिवासी का कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा FCR का मामला लेकर के पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, उसके खिलाफ में केंद्र कानून बनाने जा रही है। ये आदिवासी एकता रैली नहीं है, ये FCR का विरोध है। इन्होंने एकता के माध्यम से परिसीमन को टारगेट किया है। ये परिसीमन एक बहाना है, नजर कहीं है, निशाना कहीं है, ये वही टारगेट है। परिसीमन का बहाने में शेड्यूल एरिया में कैसे हम चर्च वाले लोग, चर्च का विश्वासी लोग ईसाई मिशनरी संवैधानिक अधिकार में कैसे काबिज रहे, इसका रैली है। तो जब जब चर्च को नुकसान होने की संभावना होती है, चर्च को अहित होने का प्रयास लगता है, तब तक इन लोग आदिवासी का कार्ड खेला है, आदिवासी का नाम से रैली किया है। इन लोग 30 तारीख को इन लोग मोराबादी का मैदान में एकता महारैली का जो निकाला है,
उसमें चर्च का एक चिट्ठी प्रकाशित होता है, और ये चर्च का चिट्ठी क्या कहता है? रांची कैथोलिक आर्च डायोसिस। क्या है? रांची कैथोलिक आर्च डायोसिस। इसमें कौन चिट्ठी निर्गत करता है? यहाँ का महाधर्म प्रांत। आदिवासी में चर्च डायोसिस कोई संगठन है? हमारा संगठन परंपरा पढ़ा व्यवस्था है। हमारा संगठन का धार्मिक सरना है। हमारा धार्मिक संगठन माझी परगना है। हमारा धार्मिक संगठन डोकलो सोहरो है। ये आर्च बिशप डायोसिस संगठन कहां से आया? हम सरना वाला को डायोसिस वाले लोग गाइड करेंगे। हम परंपरागत व्यवस्था को स्थापित करने वाले लोग, बिशप हाउस हमको गाइड करेगा। हम पुरातन संस्कृति को जीने वाले, जन जंगल जमीन को आधार मानते हुए जीवन जीते हैं, उसको निर्देश बिशप करेगा। हम गांव गांव जो सरना समिति बना के चलाते हैं गांव को, क्या हम सब लोग बेवकूफ हैं? जब जब हम बोले हैं कि ईसाई मिशनरी को खतरा महसूस हुआ है, आदिवासी का नाम से हम सब लोग सरना लोग को बरगलाने का काम किया है। अभी बबलू मुंडा केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष महोदय ने बोला कि ऐसे लोग जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे 5वीं अनुसूची का अधिकार है, चाहे धर्म रक्षक करने का अधिकार है, चाहे पेशा कानून में हमारा अधिकार है, इन लोग किंतु परंतु चर्च वाला लोग हम सब लोग का संवैधानिक अधिकार में अतिक्रमण करना चाह रहा है। आपको बता देना चाहते हैं, झारखंड विधानसभा अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट 28 है। 28 में धर्मांतरित कितने हैं? 11 लोग अभी भी विद्यमान है। कभी हमारी आवाज उठाया? कभी भी हमारे सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने सदन में रखा? हमारी डाली कतारें पहने जमीन का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में कभी आवाज उठाया? कभी नहीं उठाया, क्योंकि वो धर्मांतरित ईसाई है। वो जब भी कुछ बात बोलेगा तो चर्च की बात बोलता है, अल्पसंख्यक की बात बोलता है। तो इस तरह पूरे हमारा 28 सीट को इन लोग काबिज करना चाहता है जो धर्मांतरित लोग हैं। उसी तरह हमारा पूरे झारखंड में 5 गो लोकसभा सीट है, और उस 5 गो लोकसभा सीट में ये लोग धर्मांतरित लोग। तो ये धर्मांतरित लोग हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान ने हमको दिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए हमको दिया, उसमें इन लोग कैसे काबिज हो, उसमें कैसे मेरा अतिक्रमण हो, इसमें कैसे हम अंदर घुस करके सारा संवैधानिक अधिकार का उपयोग हम करें, यही इन लोग का 30 तारीख का आदिवासी महाजुटान रैली है। एक तरफ चर्च कहता है, हे विश्वासियों, फादरगन, सिस्टरगन, ब्रदरगन, उस दिन चर्च में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, सिर्फ होगा मीसा कार्यक्रम। अरे आदिवासी समाज में कौन सा मीसा है ये? कौन सा मीसा है बताइए? ये सवाल उठता है। और ये परिसीमन का जो बात बोल रहे हैं ना, यही परिसीमन पूरे देश में केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक राज्य का सीट को हम 50% बढ़ाएंगे। उस समय कौन विरोध कर रहा था? यही लोग ना। सदन का अंदर में विरोध कर रहा था, सदन का बाहर विरोध कर रहा था। सीट बढ़ रहा है तो विरोध, जनसंख्या के आधार पर, यहाँ जनगणना के आधार पर यहाँ पर सीट घट रहा है तो विरोध। अब चाहते क्या हैं बताइए इसको? ये नौटंकी नहीं चलेगा। ये चर्च द्वारा जो प्रायोजित है, आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार को तहस नहस करने का एक योजना है, इसमें हम सभी तमाम सामाजिक संगठन लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।